Hello students, welcome in accountancy video. And in this video, today we will discuss a new topic of chapter number 11 of books of original entry cash book. And in last video, we discussed the double column of cash book, cash and bank column, and remaining double column cash book, cash and discount and bank and discount. These cash books are not in the syllabus. So next we start petty cash book. First of all, we learn the meaning of petty. Petty means in every business, whatever भी size, कोई भी बिजनेस हो उसका कोई भी साइज हो, a large number of small payments such as postage, stationery, bus fare, taxi fare, these expenses are done in a day, 2, 3, 4, 10 times repetitive nature. These expenses are so small and these expenses are done regularly, once in a day, twice in a day and 10 times in a day, so have to made by the organization, by the cashier. So that these are repetitive and nature, and if these payments record by cashier, main cashier, डबल कॉलम कैश बुक में ये छोटी छोटी जब एक्सपेंसेस को कैशियर रिकॉर्ड करेगा, देन कैश बुक बिकम सो बल्की, सो लार्ज एंड कैशियर आल्सो बिकम ओवरबर्डन. कैशियर के जो है वो भी ओवरबर्डन हो जाएगा क्योंकि उसको मेन जो है कैश का काम करने के कंपैरिजन छोटे छोटे एक्सपेंसेस में ही टाइम स्पेंड हो जाएगा. और जो कैश बुक का अपना साइज है, एक दिन के अंदर ही कैश बुक के 3-4 पेजेस जो है फिल हो जाएंगे. तो दैट मीन्स मेन कैश बुक इज बिकम सो बल्की एंड कैशियर बिकम ओवरबर्डन. सो अवॉइड दिस. To avoid this problem, a petty cashier is appointed. Petty cashier, another employee, he have some knowledge of maintain account. Petty cashier is appointed and he is interested with the task of making small payment. उसको ये छोटे छोटे पेमेंट्स का रिकॉर्ड करने का नॉलेज जो है वो होना चाहिए. अदरवाइज मेन कैशियर teach them within 1 or 2 days to making the small payments and record in that cash book is called petty cash book. वो पर्सन एक सेपरेट एम्प्लॉय अपॉइंट हो जाएगा, उसका वर्क यही होगा, ही मेक स्मॉल पेमेंट्स एंड रिकॉर्ड इन द कैश बुक एंड दैट कैश बुक इज कॉल्ड petty cash book. So next is the impress system of petty cash book. When petty cashier use petty cash book, he follows impressed system. ये एक नया सिस्टम, अभी आपके सामने वर्ड नया आया. आई विल एक्सप्लेन दिस इम्प्रेस सिस्टम. सो पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम. इम्प्रेस सिस्टम मीन्स द पेटी कैशियर इज गिवन ए डेफिनेट अमाउंट. पेटी कैशियर को एक डेफिनेट अमाउंट जो है गिवन कर दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ or a certain period, beginning of the month or any certain period, a fixed amount is given by main cashier to the petty cashier and this amount is called impressed amount. ये 10,000 जो उन्हें मिले हैं that are considered impressed system. The petty cashier goes on paying all the expenses out of his amount. ये जो उसे अमाउंट मिली हुई है इसमें से वो पूरा मंथ जो है छोटी छोटी पेमेंट्स पे करता रहेगा एंड रिकॉर्ड इन द पेटी कैश बुक. एट द एंड ऑफ द सर्टेन टाइम पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, मे बी वो सर्टेन पीरियड मंथ हो सकता है, वीक है, क्वार्टर है, कोई भी, इट इज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. देन पेटी कैशियर सबमिट्स द अकाउंट टू द मेन कैशियर. वो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो पेटी कैशियर अपने पूरा अकाउंट की रिकॉर्ड, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग है, वो उसका मेन कैशियर को सबमिट करा देगा एंड मेन कैशियर चेक द कैश बुक एंड रीएम्बैरेसेस. रीएम्बैरेसेस मीन्स रिटर्न कर देना, रिटर्न द अमाउंट एक्चुअली स्पेंड बाय पेटी कैशियर. जो पेटी कैशियर ने एक फिक्स टाइम पीरियड में, सर्टेन टाइम पीरियड में जो भी स्पेंड किया है वो उसको
वापसी कैशियर से रिसीव हो जाएगा। तो फर्स्ट डे जो होगा नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट सर्टेन पीरियड का जो फर्स्ट डे होगा, पेटी कैशियर के पास वही सेम अमाउंट होगी जो उसके पास फर्स्ट टाइम लास्ट मंथ उसके पास उसको एक्चुअली में रिसीव हुई थी। सो इट इज कॉल्ड petty cash impressed system. Now I explain this impressed system with the help of example. For example, Ram maintain petty cash book and he is petty cashier. And from main cashier he received rupees 10,000 on 1st January. 1 जनवरी को उसको मेन कैशियर से जो है वो 10,000 रुपीज रिसीव हुए एंड होल मंथ कंप्लीट जनवरी मंथ ही स्पेंट रुपीज 9,869 रुपीज विद द पेमेंट ऑफ स्मॉल जस्ट लाइक पोस्टेज, स्टेशनरी, बस फेयर, कन्वेंस चार्जेस, रिफ्रेशमेंट, एनी अदर स्मॉल चार्जेस एंड at the end of the 31st January, he spent only total 9,869. And last day, he submit his record to the main cashier and main cashier check his petty cash book and check the amount. And after that, on the last day of the January, main cashier reimburses 9,869 टू द पेटी कैशियर। यहाँ उसने पूरे मंथ में क्या किया है, 9,869 रुपीज स्पेंड किए थे। तो दैट मीन्स उसके पास 131 रुपीज का बैलेंस है। 10,000 माइनस 9,869, तो दैट मीन्स ही हैव ए बैलेंस ऑफ 131 एंड लास्ट डे मेन कैशियर उसको फिर से 9,869 रुपीज रीएम्बैरस कर देगा। देन ऑन द 1st Feb petty cashier has same amount 10,000 rupees which he received on the 1st day of the January. This method is called impressed system of cash book. I hope you understand this impressed system. Next topic is फीचर्स ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इस पेटी कैश बुक ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं। नंबर 1, एस्टिमेशन बाय हेड कैशियर। जैसे आपने देखा यहाँ पर हेड कैशियर को एस्टिमेट हो जाता है कि इन ए मंथ व्हाट आर द टोटल पेटी एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस लिटिल बिट मोर एंड लेस होते रहेंगे। सो दैट मीन्स एस्टिमेशन बाय हेड कैशियर। सेकंड है एडवांसेस बाय हेड कैशियर। जो एडवांस है वो हेड कैशियर से इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है, उसको पेटी कैशियर को देने में इजी हो जाएगा। थर्ड है सबमिशन ऑफ पेटी कैश बुक बाय पेटी कैशियर। पेटी कैशियर जो है सबमिट करेगा में अपनी पेटी कैश बुक को किसके साथ, मेन कैशियर के साथ विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। ये नहीं है कि छोटे छोटे खर्चे करेगा तो एविडेंस नहीं लगाएगा, विद सपोर्ट, विद उसका वाउचर हो या कोई स्मॉल स्लिप हो वो उसके साथ अटैच करता रहेगा जो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ पेटी कैश बुक बाय हेड कैशियर। ये जो पेटी कैश बुक पेटी कैशियर के थ्रू तैयार की जाती है, इट इज एग्जामिन बाय हेड कैशियर विद इन ए स्मॉल पीरियड। नेक्स्ट है रीएम्बर्समेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड। इसमें क्या बताया कि जो अमाउंट स्पेंड होगी विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, विद ए फिक्स टाइम पीरियड, दैट अमाउंट इज रीएम्बर्स्ड टू द पेटी कैशियर ऑन द नेक्स्ट beginning of the certain period. And next feature is availability of same amount of petty cash book। और petty cashier के पास अपने certain period की beginning में वही same amount होगी जो उसको starting में receive हुई थी। So next topic is advantages of impressed system of petty cash book. Number 1, it minimize the possibility of accumulation of large sum of cash with the petty cashier। इस petty cash को मेंटेन कैशियर के द्वारा petty cash मेंटेन करने से क्या होगा
ये मिनिमाइज कर देगा कि एक्मुलेशन जो टोटल का काम है, जो बहुत लार्ज टोटल्स आएंगे उन टोटल्स को ये मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज होगा, टोटल जो है लेंथी नहीं होंगे तो हमारे मिस्टेक्स भी कम होंगी। सेकंड है इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फ्रॉड के चांसेस भी कम होंगे क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट्स हैं और मिस एप्रोप्रिएशन भी नहीं होगी। एंड थर्ड इज give the idea to check whether the amount advance as impressed is sufficient to meet petty expenses, और इससे मेन कैशियर को ये भी पता लग जाएगा this amount is sufficient for petty expenses। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो प्रॉपर जो हैं वो ज़्यादा तो नहीं हो रहे, सो इट गिव द चेक आइडिया एंड चेक। नेक्स्ट है द कंट्रोल ओवर कैश इज मेंटेन बाय रूटीन check as the amount spent and the cash in hand equal the impressed system। इससे क्या होगा, छोटे छोटे जो पेटी एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर जो है एक कंट्रोल भी मेंटेन करना इजीली हो जाता है। फ्रॉड नहीं होगा, उनके ऊपर उनके ऊपर कंट्रोल करना इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर इनका रिकॉर्ड बहुत डिले रखा जाता है तो कई बार क्या होता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से पेटी एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं और दैट पेटी एक्सपेंसेस इंक्रीजेज देन आवर प्रॉफिट इज डिक्रीजेज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस impressed system of petty cash book, and after that we will discuss the format of petty cash book. Next topic is format of petty cash book। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, एंड हेयर डेबिट अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो नंबर, नेक्स्ट कॉलम इज डेट, नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम इज वाउचर नंबर एंड टोटल पेमेंट्स, नेक्स्ट पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस, वेजेस, कन्वेंस, कैरेज, स्टेशनरी, refreshment, miscellaneous expenses. Here this part is considered debit and this total payments to all these columns are considered credit. Now I explain the accounting procedure of petty cash book. अभी आपने फॉर्मेट में देखा कि ये डेबिट है। सबसे पहले क्या होगा, पेटी कैशियर को अमाउंट रिसीव होगी पेटी मेन कैशियर से, सो वो डेबिट के लिए यहाँ टू रिकॉर्ड करेगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसको मेन कैशियर ने पेमेंट दी है, दैट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, तो यहाँ उसकी ट्रांजैक्शन जिस दिन डेट, हेयर राइट डेट एंड हेयर राइट द अमाउंट। नेक्स्ट इज द payments are recorded on credit side. These all are from total payments to last miscellaneous expenses column are treated as credit. So when the payments are made, payments are related to maybe small expenses, postage, courier, wages, conveyance, carriage, stationery, any other expenses we record here particulars which expenses has been done and that expense is transferred to concern column. Next is the number of, ये जो number of columns हमने draw किए हैं it depends on the organization need and nature. So organization can increase and decrease the column to record the petty cashier expenses. So I hope you understand this accounting procedure and format of petty cash book. Revise this topic and do practice. Thank you. Have a nice day.